दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हमें भूत प्रेत से डर नहीं लगता। लेकिन यकीन मानिए, ये कहानी खत्म होते होते आपकी भी रूह कांप उठेगी। आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ हॉरर नहीं, एक ऐसा सस्पेंस है जो आपके जहन में देर तक रहेगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन कमरा नंबर 308 शायद आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगली बार जब अंधेरे में कोई कहानी आपको पुकारे तो आप उसे मिस ना करें। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं उस गेस्ट हाउस की ओर, जहां 2 साल से बंद एक कमरा आज रात फिर खुलने वाला है। सौरभ एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव था। काम के सिलसिले में उसे अक्सर अलग अलग शहरों में ट्रैवल करना पड़ता था। एक बार उसे उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में जाना पड़ा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो पता चला कि शहर का सारा होटल फुल है। मजबूरी में उसे एक पुराने सुनसान से गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। वो गेस्ट हाउस जो सालों से बंद पड़ा था और हाल ही में ही दोबारा खोला गया था। गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग आदमी चुपचाप बैठा था। उसने बिना कुछ बोले धीरे से चाबी आगे बढ़ाई और कहा, कमरा नंबर 308 है, लेकिन जरा संभाल कर, कुछ दिनों से अजीब चीजें हो रही हैं वहां। सौरभ हल्के से मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता वह। जैसे ही सौरभ कमरे में घुसा, एक ठंडी सी हवा की लहर उसके चेहरे से टकराई। खिड़की बंद थी, पंखा भी नहीं चल रहा था, फिर भी वो अजीब सी ठंडक कमरे में महसूस हो रही थी। लेकिन सौरभ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सामान एक कोने में रखा और थककर बेड पर लेट गया। रात के करीब 2 बजे थे। अचानक सौरभ को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुस आ रहा हो, ये मेरा कमरा है, तुझे नहीं रहना चाहिए था यहां। सौरभ एकदम घबरा कर उठ बैठा। कमरा पूरी तरह शांत था, ना कोई आवाज, ना कोई आहट। उसने कांपते हाथों से पानी पिया, गहरी सांस ली और खुद को समझाते हुए वापस लेट गया। थोड़ी ही देर बाद बेड के नीचे से जैसे किसी के धीरे धीरे खिसकने की आवाज आई। सौरभ घबराया हुआ जमीन की ओर देखने ही वाला था कि तभी फिर वही आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। वो सिसकियां धीरे धीरे पूरे कमरे में गूंजने लगी और फिर एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, 308 मेरी मौत इसी कमरे में हुई थी। सौरभ अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने झट से अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर भागा। भागते भागते रिसेप्शन पे पहुंचा तो देखा वहां वही रिसेप्शनिस्ट नींद में ऊँग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना। सौरभ गुस्से और डर से कांपता हुआ चिल्लाया, तुमने बताया क्यों नहीं कि इस कमरे में कुछ हुआ था? रिसेप्शनिस्ट कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत ही धीमे और शांत स्वर में बोला, सर, वो कमरा तो 2 साल पहले बंद कर दिया गया था। आप किस कमरे में थे? सौरभ ने
कांपते हाथों से चाबी निकाली और दिखाते हुए कहा, कमरा नंबर 308। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सहमे हुए स्वर में कहा, सर, वो चाबी तो 2 साल पहले जिस लड़की की उस कमरे में मौत हुई थी उसी के साथ गायब हो गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और भी डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार जब किसी पुराने गेस्ट हाउस में रुकें तो एक बार कमरे का नंबर जरूर देख लें, कहीं वो